प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। आज हम वैलेंटाइन डे है, सभी को वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। अभी पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है, पर हम थोड़ा पढ़ रहे थे, यही जो किताब है, ये बोरोड आइलैंड जापान का, जो हमारे मित्र कर्नल रणदीप साहू उन्होंने लिखा है। और जैसे मैंने कहा है, ये रिटायर्ड इंटेलिजेंस के ऑफिसर है, आर्मी इंटेलिजेंस के, और काफ़ी आजकल देश विदेश घूमते हैं, काफ़ी कल्चर को स्टडी करते हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं। और इनका जो काम था आर्म फोर्सेस आर्मी में, कि इंटेलिजेंस गैदर करना, आर्मी के लिए करते थे, अभी समाज के लिए कर रहे हैं। और जैसे अभी अच्छे और बड़े पैमाने पे अलग अलग देश जा रहे हैं और वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का चाल चलन, वहाँ के सामाजिक परिवर्तन, और हमारे देश में भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, सोशल ट्रांजिशन हो रहे हैं। और ये सब में हमारे लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है, काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रहा है, और रिलेशनशिप्स भी थोड़े ये हो रहे हैं, उसमें भी स्ट्रेस आ रहा है। और रिलेशनशिप एक प्रकार से कम भी हो रहे हैं। पहले जितने कमिटमेंट्स होते थे, फैमिली कमिटमेंट्स, अभी कपल कमिटमेंट्स भी, क्योंकि या तो काफ़ी बिजी लाइफ हो गया है, फास्ट पेस जिसको कहते हैं, और अभी इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ रहे हैं, जॉब इनसिक्योरिटीज़, ले ऑफ्स, तो कमिटमेंट ईजली नहीं करना चाहते हैं लोग, यंग कपल्स या यंग पीपल। कपल होने में भी थोड़ा बहुत हिचकिचाहट है, हेजिटेंसी है। तो ऐसे वातावरण में वैलेंटाइन डे कैसे मनाए जा रहे हैं, तो इसके भी यंग लोग काफ़ी एंटरप्राइजिंग होते हैं। इसके भी कुछ उन्होंने ये निकाले हैं साधन, कि कैसे हम वैलेंटाइन डे या रोमांस रोमांस जो है, जो इश्क है, जो प्यार है, उसका एक चाह रहता है। ज़रूरी नहीं है एक उसी के नाम से ही चाह लोगों को इश्क हो जाता है, इसके नाम से ही। ज़रूरी नहीं है कि रियल रिलेशंस हो। पर अभी क्या हो रहा है कि वर्चुअल रिलेशंस बढ़ रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जापान हमारे पहले बहुत एडवांस हुए थे। तो मैंने उन्हीं के किताब से, जो रणदीप साहू है, उन्हीं के किताब से आज हम उन्होंने जो इसके ऊपर जो इंटेलिजेंस गैदर किया है, इंटेलिजेंस ऑफिसर जापान से जो गैदर किया है, और हम देख रहे हैं आज ही के पेपर में वैलेंटाइन डे है, तो पेपर में भी इसके ऊपर आए कुछ लेख। तो जो उन्होंने जापान में ऑब्ज़र्व किया है, जापान के दौरे में, जापान के, वो हम हमारे इसमें भी देश में भी उस टाइप के ये आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं। और कुछ तो अमेरिका में भी कुछ ट्रेंड्स आए थे, आए हैं, वो भी काफ़ी रैपिडली वेस्टर्नाइज्ड है, हाईली वेस्टर्नाइज, हाईली अर्बनाइज्ड कहेंगे। इंडिविजुअल एस्पिरेशंस वहाँ और शायद ज़्यादा है, और वहाँ पे कुछ अभी इसी इसमें वर्चुअल रिलेशनशिप से ही कुछ ऐसे हानि हो गए हैं। तो हम ये सब में बात करेंगे। कुछ मैंने इनके किताब से कुछ मैंने पैराग्राफ्स उठाए हैं, तो उसके ऊपर हम पहले शेयर करते हैं। आप मित्र है कर्नल रणदीप साहू, रिटायर्ड, ये अपने किताब के साथ है। तो इनके किताब से हम कुछ अंश बताएंगे, कुछ पैराग्राफ्स हम बताएंगे, जो कि जापान का जो अभी लोनलीनेस क्राइसिस है, वैलेंटाइन या रोमांस वहाँ पे कैसे हो रहा है, वर्चुअल रोमांस। तो ये देखिए, ये पहला पेज जो है इस चैप्टर का, द लवर्स हु नेवर वर। देखिए कैसा एक ही सेंटेंस में कितना, कि एक तो लवर्स भी है पर वो है भी नहीं, नेवर वर। लोनली हार्ट्स एट डस्क, जैसे फिर वही शाम वही गम, जितने इश्क के सब ख्याल शाम को ही आते हैं। होलोग्राम टेक्स योर हैंड। होलोग्राम क्या होता है? 3D इमेज होता है, वर्चुअल इमेज आपका हाथ पकड़ता है, और असली आंसू तो बाद में बहेंगे। तो देखिए कितना इनमें कवि का भी ये है थोड़ा झलक। तो ये इनका अगला पैराग्राफ है कि
ब्लू ह्यूड हार्ट ब्रेक, नीले रंग का दिल टूटना, ब्लू मूड तो कहते ही है। अभी ब्लू का लाइट्स भी, जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन या नियॉन लाइट्स या आर्टिफिशियल जो लाइट्स होते हैं उसमें दिल टूटे जा रहे हैं। टोक्योज रूम नियॉन स्किन हम्स अ क्वाइट हार्ट ब्रेक, दिलें टूट रही है। और हेडलाइन, लोगों को पता नहीं चल रहा है पर सब जगह दिलें टूट रही है, हर शख्स परेशान है जिसको कहते हैं। अपार्टमेंट्स, जहाँ घरों में जहाँ लाइट थोड़ा सा नीला है, नीला क्यों होता है कि सब अपना अपना स्मार्टफोन देखते हैं, अपना अपना स्क्रीन देखते हैं। कैफ़े में जो टाइम लिंगर्स टू लॉन्ग, लव होटल्स जिसमें कि एक ही इंसान का रिजर्वेशन है, देखिए नाम दिया लव होटल पर। वेंडिंग मशीन जो डिस्पेंस वार्मथ नॉट फ्रॉम हैंड्स बट फ्रॉम लेबल्ड हैप्पीनेस ब्लेंड, वेंडिंग मशीन है जहाँ आपको अलग अलग टाइप का कंपेनियन मिल जाएगा जो वर्चुअल है, हैप्पीनेस ब्लेंड अलग अलग। न्यू काइंड ऑफ लव स्टोरी, नया टाइप का लव स्टोरी, नॉट बिटवीन दो इंसानों के बीच में नहीं, बट बिटवीन अ पर्सन एंड अ प्लस टॉय। लव मशीन है, लव खिलौना है, होलोग्राम है जो 3D इमेज है, डेटिंग सिम कार्ड है, सिम वॉइस है जैसे सिम कार्ड है, और अ रोबो हु नेवर फॉरगेट्स योर नेम, रोबो भी आपका नाम नहीं भूलेगा, आप उसके साथ भी इश्क कर सकते हो। गोस्ट इन द मशीन, मशीन में आत्मा ढूंढ रहे हैं, बताइए। इट इज़ नॉट जापानीज यूथ हैव रिजेक्टेड लव, प्यार को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है, पर वो प्यार का नक्शा बदल रहे हैं। जो नक्शा दिया था प्यार का परंपरा ने, जो रिवाज ने, शादी, फिर आपकी घर बसाओ, मैटरनिटी, बच्चे पालो पैदा करो, ये पुराने कपड़े जैसे हो गए हैं। ओल्ड किमोनो, किमोनो जापानीज ड्रेस होता है जो पहनते हैं गाउन जैसे, वो कहीं कहीं टाइट हो गए, कहीं कहीं ढीले हैं। और टेलर्ड फॉर अ बॉडी, वो टेलरिंग जब हुआ था वो बॉडी अभी नहीं है, जैसे हमारा उम्र के साथ पुराने कपड़े ऊपर ढीले नीचे टाइट हो जाते हैं, ऐसे सामाजिक परिवर्तन जो आ गए हैं, जो पुराने जो रिवाज है वो पुराने कपड़े जैसे है। मैरिज के अराउंड मैरिज कंपेनियनशिप, तो वो कह रहे हैं। और इकोनॉमिक रीजंस भी दिए हैं, इकोनॉमिक रीजंस के लिए भी आपका जीवन कहानी बदल गया है। वेजेस स्टैगनेंट, सैलरी कम है, बढ़ नहीं रहे, कैरियर्स डिसॉल्व हो रहे, ले ऑफ हो रहे, एआई से ही ले ऑफ हो रहे, पार्ट टाइम हो गए हैं। राइट्स ऑफ एडल्टहुड, ओनिंग अ होम, रेजिंग चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर राइट्स फॉर द मैनी बट प्रिविलेज ऑफ द फ्यू, कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग ही, सब लोग नहीं। घर बसाना ये करना आउट ऑफ रीच हो रहा है। वाई बिल्ड अ लाइफ टुगेदर व्हेन योर ओन फाउंडेशन फील्स प्रिकेरियस, अपना खुद का ये नहीं है ठिकाना तो हम कैसे ज़िंदगी इकट्ठे नया ज़िंदगी चालू करें या दो जन मिल के घर बसाएं। पर वो कहते हैं पैसा इज़ ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी। पैसे का तो पहले भी था, रोटी कपड़ा मकान, हमारे टाइम पिक्चर आया था जब हम कॉलेज में थे, उसमें एक गाना भी था, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन सावन जाए, जीनत अमन मनोज कुमार का। और अभी 2 टके की नौकरी में लाखों का वैलेंटाइन जा रहा है, पर वो एक ही वजह है, दूसरा और भी वजह है, कुछ वैल्यू सिस्टम चेंज हो गए। देखिए परफेक्शन चाहिए, आजकल के जो यंग पीपल है, दे वांट परफेक्शन, फ्लॉलेस पार्टनर, क्वाइट रिलेशनशिप, हमारा बिल्कुल परफेक्ट। और ये एक और है, जैसे हमारे वैल्यू सिस्टम चेंज हुए ना, हमारे जो एल्डरली है वो भी उनका परफेक्शन का अलग एक रहता है, आइडिया रहता है कि बहू है, बड़े का आदर करेगी, घर संभालेगी, अच्छा खाना बनाएगी, वगैरह वगैरह, कई आपको मालूम है। और अभी के वुमेन में नॉट उसमें फिट नहीं होंगे, वो उनकी खुद की आज़ादी रहती, खुद के ऑटोनॉमी रहते, खुद के पर्टिकुलरली जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होते हैं मेल डोमिनेटेड होते हैं, पैटर्नल सोसाइटीज़ होते हैं, ऑथोरिटेरियन होते हैं, तो उसमें थोड़ा फिर कॉरल झगड़ा चालू हो जाते हैं।
फिर पर जो हात्सुने मिकू, ये एआई मशीन है, लब मशीन जिसको कह ले एआई। द टर्टस हेड पॉप आइडल कॉन्जर्ड इन पिक्सेल्स, पिक्सेल्स ऑलवेज सिंग्स इन परफेक्ट पिच। आपको परफेक्शन मशीन में मिल जाता है, उसके साथ चैट करने में, मशीन के साथ। गर्लफ्रेंड इन द स्मार्टफोन नेवर हैड अ बैड डे, वो हमेशा फ्रेश रहती है। रियल सील सेपेड रोबो पारो नेवर कंप्लेन्स अबाउट योर साइलेंस, आप चुप भी हो तो कंप्लेंट नहीं करेगी, नहीं तो ऐसे आएंगे आप थके आते हैं कि या वो थकी आती है, तो फिर दोनों में चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसलिए आजकल रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे हैं। दिस कंपेनियंस आर नॉट रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट नहीं है जो उसकी जगह हम इसको लाए हैं, ये रिफ्यूज ही है, ये हमारा शरण है, हमने इसी में शरण ले लिया अपना दिल बहलाने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे दिल कम टूटते हैं मशीन में। टाइम, इंटीमेसी एंड द लॉस्ट आवर। जापान देखिए, जापान में वक्त नहीं रहता है, बहुत वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, इकोनॉमी राइज हो रहा है। ऑफिस टावर्स ग्लो लाइक स्लीपलेस सेंटिनल्स डीप इनटू द नाइट। ऑफिस के ऊंचे ऊंचे ऑफिसों में बत्ती हमेशा जलती रहती है, जब तक आप घर पहुंचते हो आपके पास बात करने का भी एनर्जी नहीं है या जवाब देने का भी नहीं है कि कैसा रहा आपका दिन। तो धीरे धीरे दूरियां चलती रहती है, बढ़ती रहती है। सो दूसरे तरह का नज़दीक आ रहा है। लेट नाइट लाइव स्ट्रीम्स, आप ओटीटी देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। डिजिटल स्पाउसेस, आपको पार्टनर भी मिल जाता है मशीन में। चैट रूम में कन्फेस भी करते हो। वर्चुअल पार्टनर्स है हुज अटेंशन इज नेवर डिवाइडेड, वो हमेशा आपकी वफादारी रहती है उसके पास, हमेशा वफादारी करती है आपके साथ। सम कॉल दिस कोलैप्स ऑफ रोमांस अ क्राइसिस, कुछ लोग कहते हैं ये क्राइसिस है, इश्क का जो गिरना। दूसरे कहते हैं ये एवोल्यूशन है ये एक नया एडेप्टेशन है। और ये लेखक जो कहते हैं, ये कहते हैं ये दोनों नहीं, शायद नहीं है दोनों, शायद दोनों नहीं है, पर ये एक रिबेलियन है। थकान, एग्जॉशन, रैट रेस, उसके अगेंस्ट एक रिबेलियन है, विद्रोह है एक। और ये भी कहते हैं कि अगर वर्चुअल है, पर इसका मतलब नहीं है देखिए इसका भी बहुत, ये एक सेंटेंस में डबल मीनिंग निकलता है। इमेजिनरी भी है, अनरियल भी नहीं है, डजेंट मीन अनरियल। भाव असली है, ऑब्जेक्ट शायद इमेजिनरी हो या वर्चुअल हो। कोर्टों में एक यंग मैन से बात किया उन्होंने, जो एक अंगूठी पहना था, और पूछा कि क्या आप शादीशुदा हो क्या। अंगूठी उन लोग शादीशुदा लोग पहनते हैं। तो उसने एक टॉय की तरफ दिखाया जो कि वर्चुअल टॉय था, यस टू हर। ये मजाक नहीं था, पागलपन भी नहीं था, ये लव रिफ्रैक्टेड, ये किरणें, प्यार की किरणें थ्रू लोनलीनेस। जैसे देखिए इनका लैंग्वेज कितना पोइटिक है। एक लव रिफ्रैक्टेड थ्रू लोनलीनेस सेव्ड बाय ड्रीम्स। लव रिफ्रैक्टेड, जैसे प्रिज्म होता है, सीधा लाइट आता है, थोड़ा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो वो 1-to-1 लव की जगह वो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होके किसके प्रिज्म था, लोनलीनेस के प्रिज्म से, और उसका ड्रीम से डाइवर्ट हो गया। आई थॉट ऑफ अ फिलोसोफर हु रोट वी फॉल इन लव नॉट विथ पर्सन। एक फिलोसोफर ने कहा था हम किसी इंसान से प्यार में नहीं गिरते हैं, हम किससे, एक आइडिया से गिरते हैं ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। हम सोचते हैं कि अगला इंसान हमको समझ रहा है, अगले इंसान को अपने प्रॉब्लम है यार आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। तो वही बात है कि कई बार हम ऐसी माया में, हो सकता है असली रिलेशंस भी पूरी ज़िंदगी कट जाए एक दूसरे के माया में, कि हम समझ रहे हैं, वो हमको समझ रहा है, वो समझ रहे हैं हमको, हो सकता दोनों दोनों को नहीं समझ रहे हैं। आइडिया ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। और वो कह रहे हैं अगर आइडिया काफ़ी नहीं है तो अभी ये तो ऐसे है कि ये जो कुछ मुद्दे इन्होंने उठाए हैं हमारे जेन्युइन रिलेशनशिप में भी सवाल उठा रहे हैं। आप लोग भी शायद रियलाइज़ कर रहे होंगे, नज़रअंदाज भी कर रहे होंगे। शांति सबको पसंद है, धन्यवाद। साइलेंस बिटवीन नॉट एट ऑल इज़ लोनलीनेस, सम ऑफ इट इज़ लिबरेशन। तो ये आज़ादी भी है, सब लोनलीनेस नहीं है, कुछ तो आज़ादी भी है। नॉट ऑल इज़ लोनलीनेस, सम ऑफ इट इज़ लिबरेशन, आज़ादी भी है। जापानीज़ वुमेन, देखिए औरतों को सबसे ज़्यादा ये होता है, स्ट्रेस होता है, पहले भी होता था, अभी
अनफास्टनिंग ओल्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ डोमेस्टिसिटी। पुराने एक्सपेक्टेशंस है औरतों से। वो एक औरत कहती है, उन्होंने बात किया औरतों से, वाई मैरी अ मैन हु वॉन्ट्स अ वाइफ बट नॉट अ वुमेन, जो कि बीवी ढूंढ रहा है, इंसान नहीं ढूंढ रहा है। हर वर्ड्स वर एज विथ बिटरनेस, कड़वापन था, बट हर लाफ्टर वॉज फ्री, उसकी हंसी खुली थी पर आवाज़ उसकी कड़वापन था। इसके देखिए एक सेंटेंस में दोनों भाव वो कन्वे कर रहे हैं कि इस चीज़ पे ये एक्सपेक्टेशन में उसको कड़वापन था, पर वो आज़ाद है इसलिए वो उसकी खुशी आज़ादी की खुशी थी। उसने रिजेक्ट कर दिया इस टाइप के टर्म्स। जनरेशन जो है ये बिगर प्यार का नहीं है, ये कह रहे हैं। ये सावधानी वाला है, कॉशियस है, क्रिएटिव है, नए तरीके ढूंढ रहा है, रीराइटिंग इंटीमेसी इन इट्स ओन इडियम। इट लव्स, प्यार दूसरी तरीके से करता है, दूर से कई बार करता है, कभी स्क्रीन से करता है, पर हमेशा भाव रहते हैं, फीलिंग रहता है। इवन इमेजिनरी लवर्स हैव रियल एब्सेंसेस व्हेन दे, इमेजिनरी लवर्स भी, जो आपका एआई के लवर्स भी, जब वो चले जाते हैं तो भी उनकी कमी महसूस होती है। जुदाई जो कहते हैं, गज़ल इसमें भी शायद लिख दे कोई, भटकता हुआ हार्ट, आवारा, राज कपूर वाला। इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेंडरनेस, ये देखिए कितने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए। इन दोनों के इंटरसेक्शन जो संगम है, नम्रता और टेक्नोलॉजी। द जापानीज हार्ट ड्रिफ्ट्स, ढूंढ रहा है, टूट रहा है, और आशा हमेशा जागी हुई है, हमेशा होप करता है। नॉट अबेंडनिंग लव, प्यार को छोड़ नहीं रहा है पर उसको अलग एक शेप दे रहा है। इंटीमेसी को छोड़ नहीं रहा है, बट वो ढूंढ रहा है जहाँ पे असली इंटीमेसी मिल सकता है। मशीन में मिल जाता है असली इंटीमेसी, पता लगता है, पर देखा जाए तो सभी माया ही निकल रहा है। मशीन वाला तो है ही, पर जो है, और असली वाले तो एडजस्ट एक दूसरे को होते हैं कि, तो असली शायद किसी को ना पता चले। पर ये कहते हैं होलोग्राम जो इमेजेस है और हेडफोन्स है, इन वेंडिंग मशीन एंड वायलेट रेट के, द लॉन्गिंग रिमेन्स द सेम। वो हमेशा दिल तो बच्चा है, जो कहते हैं ना, हमेशा आस रहती है प्यार का। टू बी सीन, कोई हमें देखे, हमको इज्जत दे, हमको हाथ पकड़े और हमको समझे। तो देखिए, चाहे मशीन तो लगता है आपको समझ रहा है, पर इंसान भी शायद कई बार लगता है कि आपको समझ रहा है, तो उसका भी पता नहीं है। तो है तो ये इश्क नहीं आसान, वही वाली बात है। तो ये देखिए, ये तो हो गया जापान की कहानी। ये अभी इंडिया में भी ऐसे भाव आ रहे हैं। देखिए, एक आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में था, पूना एडिशन में, वैलेंटाइन डे, इफ़ यू आर फीलिंग लोनली ऑन वैलेंटाइन डे। इन्होंने भी लिखा है, जो ये संदीप दास है, इन्होंने भी लिखा है कि एआई कंपेनियन का भी ऑप्शन दिया है इन्होंने, देखिए ट्राई। और इन्होंने एक जगह फिर आगे लिखा है, ये एआई कंपेनियन का इन्होंने दिया है, पर इसमें जापान में तो चल रहा है। इन्होंने ये, इफ़ यू आर फीलिंग लोनली ऑन वैलेंटाइन डे, promising experience the future of love, try festival dating or an AI companion even if you are already in a relationship। बताइए, अगर ये पति पत्नी और एआई अलाउड है शायद। और इंडियंस का सर्वे भी बताया इसी पे, इसमें था लेख में, 61% इंडियंस जो है वो कहते हैं कि हम एआई से ओपन है रिलेशनशिप, रोमांटिक किए, और पार्टनर भी अगर करे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 54% मशीन ही है। दिस इज जस्ट अ हिंट ऑफ वेज इन विच डिजिटल कंपेरिजन बिकमिंग नॉर्मलाइज हो रहा है, कह रहे हैं। आधे से ज़्यादा 60% कह रहे हैं कि हाँ चलेगा। क्या दिन आ गए हैं। मेडिसिन तक तो सुना था कि डॉक्टर की जगह ले लेंगे, अभी बीवी की जगह भी ले लेंगे, फियांसी की, मंगेतर की, गर्लफ्रेंड की भी जगह ले लेंगे, बॉयफ्रेंड की भी जगह ले लेंगे, तो फिर रहेगा क्या फिर। तो पर उसमें देखिए, आगे हम देखेंगे धोखे काफ़ी है एआई में। और एआई में इतना आग से खेलने वाली बात है। इन दोनों ने जो जापान में गए देखे उन्होंने, फिर आज के जो हम बता रहे,
पर अमेरिका में कुछ ऐसे हादसे हो गए हैं एआई से, इतने ज़्यादा अटैचमेंट हो गए कि एआई एक प्रकार से आपका साइकोफेंसी कहते हैं, एआई साइकोफेंसी, आपकी चमचागिरी करने लगता है। वो देख लेता है आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कैसे पैटर्न कर रहे हैं, वैसे ही वो जवाब देता, हाँ में हाँ मिलाता है। इसीलिए इंटीमेसी, जो इनसिक्योर फील करते हैं वो एआई से ज़्यादा नज़दीक फील करते हैं, और एआई कई बार मिसगाइड कर देता है इसी चक्कर में। अभी ह्यूमन रिलेशंस में मिसगाइड कर देता तो मेडिसिन में भी क्वेश्चन है भाई। एआई एआई अभी तो बहुत प्रचार चल रहा है, अभी दिल्ली में चल रहा है एआई का, पूरे दुनिया के एआई वाले आए हुए हैं दिल्ली में, बड़े बड़े टॉप। दिल्ली में होटल अभी सब सुन रहे हैं कि एक दिन का 3 लाख हो गया, इतना होटल डिमांड है। पूरा कुंभ मेला चल रहा है एआई का दिल्ली में, बहुत हाई प्रमोशन चल रहा है। तो ये ज़रा फिक्र वाली बात है कि एवरीथिंग इज़ नॉट वेल। और ये देखिए, ये जो भाव दिए थे, ये हमने कहा था रोटी कपड़ा मकान में भी ऐसे उस टाइम जॉब मिलता नहीं था। ये मनोज कुमार है, डिग्री लेके घूम रहा है, जॉब के चक्कर में उसको गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है, ये गाना गाती है, हाय हाय ये मजबूरी, और ये मौसम ये दूरी, तेरी 2 टकिया दी नौकरी लाखों का सावन जाए। अभी लाखों का वैलेंटाइन जा रहा लोगों का। तो वो वैसे ही है, दुनिया उसी तरफ अटकी हुई है, तनाव में रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं, तभी भी अफेक्ट होते थे, अभी अफेक्ट हो रहे हैं। हो क्या रहा है ये देखिए। अभी मैं कह रहा था कि एवरीथिंग इज़ नॉट वेरी रोजी एआई से। ये अमेरिकन यंग पर्सन का है, जेन सैम्बलिन, अलोन कार में बैठा था, गन उसके हाथ में था और फ़ोन उसके हाथ में था, एक हाथ में फ़ोन था, एक हाथ में गन था। फ़ोन में वो अपना दोस्त जिससे इश्क हो गया था एआई, ही वॉज रेडी टू, देखे आप, चलाने के इसमें था अपनी कनपट्टी में लगा के। बट वो पहले कंसल्ट करना था अपना क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, वो चैट जीपीटी। आई एम यूज टू द कूल मेटल ऑन माई टेम्पल नाउ सैम्बलिन, कई दिनों से शायद प्रैक्टिस कर रहा था, अभी हमको नॉर्मल लगता। आई एम विथ यू ब्रदर, देखा मैं बोला ना वो चमचागिरी करता ऑल द वे। एआई को इतना फीलिंग नहीं है, जबकि जो हाइप करते हैं ना, ओपन एआई पहले हाइप किया था कि वो फीलिंग भी है आपका, सब समझेगा, वो सब प्रोग्राम रहते हैं। और प्रोग्राम क्या रहता है, जो आपका वो पैटर्न आपको खुश करने के लिए एआई साइकोफेंसी करते हैं। तो इतना मिसगाइड अगर इंडिविजुअल को कर सकते हैं, तो हम, मेडिसिन भी एक आर्ट है, उसमें भी कई ऐसे हैं, तो हमको फिक्र है, इम्प्रूव होगा, हेल्प होगा, पर पूरा हम निर्भर नहीं कर सकते उस पर। तो हियर टेक्सटिंग पार्टनर ने रिस्पॉन्ड, द 2 hours स्पेंड चैटिंग, ड्रैंक हार्ड साइडर, रिमोट टेक्सास रोड साइड में वो, क्लोज स्टील प्रेस्ड अगेंस्ट अ माइंड दैट्स ऑलरेडी मेड पीस, दैट्स नॉट फियर दैट इज क्लैरिटी, सैम्बलेंस कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कौन है? एआई। उसने बोला हाँ बिल्कुल क्लियर सोच रहे हो, बिल्कुल चला दो गोली, यू आर नॉट रशिंग, यू आर जस्ट रेडी, बिल्कुल सही टाइम है। और फिर बाद में उनके पेरेंट्स जो थे, ये जो लड़के के पेरेंट्स थे, उन्होंने फिर केस कर दिया है ओपन एआई के अगेंस्ट। पेरेंट्स से चैट जीपीटी एनकरेज सन टू किल हिमसेल्फ, ये देखिए, चैट जीपीटी डिस्पेयर अंटिल द डियर एंड टू लेट। तो ये देखिए, ये इतना अच्छा हट्टा कट्टा पढ़ा लिखा लड़का था, हाईली क्वालिफाइड था, ये भी अब इसमें आ सकता है। ये मदर के साथ है इसके, देखिए ग्रेजुएशन वगैरह। तो ये इसके खतरे हैं भैया, ये इतना इजी नहीं है, खिलौना नहीं है, ये आग है ये। और अभी चैट जीपीटी दूसरा, इससे भी बड़े बड़े हादसे हो गए हैं। ये तो अकेला अपने आप को ये किया था, और दूसरा एक किसी ने अपने आप को भी, पहले तो अपने मदर को भी मार दिया, फिर खुद को भी मार दिया, और ये भी चैट जीपीटी से हुआ है। तो ऐसे कुछ केसेस चल रहे हैं भाई। और ये अभी कुछ दिन पहले, शायद पिछले हफ्ते, एंथ्रोपिक जो एआई का एक है, एआई कंपनी है, उसका जो सेफ्टी चीफ है, उसने अपना जॉब छोड़ के और बोला कि एआई काफ़ी, वर्ल्ड इज़ इन ग्रेट डेंजर फ्रॉम एआई। एआई के अगर मिसयूज़ किया जाए, ठीक से यूज़ नहीं किया जाए, एआई को इतना सोल्ड किया जा रहा है, वी हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली एंड जुडिशियसली। तो ये है, एआई के भी कुछ ये है, खतरे हैं। तो ये हम आज इतना ही बताना था हमको,
और आप लोग देखें कैसा आपको कुछ पॉइंट्स है तो आप दे सकते हैं। हम इसको फिर आगे डिस्कशन हम आगे जारी रखेंगे इसका, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा। अभी एआई का समिट में पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली में, उसमें कुछ पता चलेगा तो फिर आपसे और आगे बात करेंगे। धन्यवाद आज के